नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। एक छोटे से गांव में रानी नाम की एक लड़की रहती थी। रानी का दिल बहुत सच्चा और मासूम था। वह हर किसी से प्यार करती थी और कभी भी किसी को दुखी नहीं देख सकती थी। उसका सपना था कि वह बड़ी होकर एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, ताकि वह दूसरों की मदद कर सके। रानी के पास एक बहुत प्यारी और समझदार दादी थी, जो हमेशा उसे अच्छे संस्कार और जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती थी। दादी उसे हमेशा कहती थी, बच्ची, जीवन में हर कठिनाई का सामना धैर्य और समझ से करना चाहिए। अगर तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करती हो, तो जीवन में कभी भी अकेली नहीं रहोगी। रानी को अपनी दादी की बातें बहुत पसंद आती थी। उसे लगता था कि अगर वह दादी की तरह सच्चाई और ईमानदारी से काम करेगी, तो वह अपनी मंजिल जरूर पाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सारे गांव वाले डर गए थे। सब लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। लेकिन रानी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि तूफान की वजह से कई गरीबों के घर टूट गए थे। रानी ने ठान लिया कि वह इन लोगों की मदद करेगी। वह अपनी छोटी सी गुलाबी पोटली में कुछ राशन और गर्म कपड़े भरकर उन घरों तक पहुंच गई, जो तूफान में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लोग हैरान थे कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी बहादुरी से मदद करने आई थी। रानी ने अपनी दादी की बातों को याद किया और बिना किसी डर के लोगों की मदद की। उसकी मदद से गांव में एक नई उम्मीद जगी। सभी लोग रानी की बहादुरी और दया को देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रानी की मदद से गांव के लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। रानी का दिल बहुत बड़ा था और उसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के दिल में सच्चाई और अच्छाई हो, तो कोई भी मुश्किल ज्यादा समय तक नहीं टिक सकती। वह जानती थी कि किसी भी काम को करने के लिए उम्र या शक्ति का होना जरूरी नहीं होता, बल्कि अगर इरादा मजबूत हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। रानी की मदद से गांव में उम्मीद की एक नई किरण जगी थी। तूफान के बाद लोग धीरे धीरे अपनी खोई हुई चीजें फिर से जुटा रहे थे। लेकिन रानी को लगता था कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वह जानती थी कि गांव में एक और समस्या है, जिसे सुलझाना बेहद जरूरी है। गांव के पास एक बड़ी जमीन थी, जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि उस जमीन में कोई खजाना छुपा हुआ है, लेकिन किसी ने भी उस जमीन पर जाने की हिम्मत नहीं की थी। सब डरते थे कि वहां कुछ अजीब सा है। एक दिन रानी ने ठान लिया कि वह उस जमीन पर जाएगी और वहां क्या है, ये जानने की कोशिश करेगी। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर वहां सचमुच कोई खजाना है, तो गांव के लोगों की मदद के लिए वह उसे निकाल सकती है। रानी ने अपनी दादी से इस बारे में बात की, लेकिन दादी ने उसे चेतावनी दी, बच्ची, यह जमीन तुम्हारे लिए नहीं है। किसी भी चीज को बिना सोचे समझे न छेड़ो। कुछ रहस्यमयी चीजें होती हैं, जो हमें परेशान कर सकती हैं। लेकिन रानी ने दादी की बातों को नजरअंदाज किया और अगले दिन अपने दोस्तों के साथ उस जमीन पर चली गई। जब रानी उस जमीन पर पहुंची, तो उसका दिल धड़क रहा था। जमीन पर घना और पुराना जंगल था और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। रानी और उसके दोस्तों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में घुसते गए, उन्हें कोई न कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अचानक रानी के कदम रुक गए। सामने एक पुरानी और टूट-फूट सी दीवार थी। यह दीवार उस खजाने के बारे में कहानियां सुनने वाली जगह के बिल्कुल पास थी। रानी को यकीन हो गया कि यही वो जगह है जहां खजाना छिपा हुआ होगा। लेकिन जैसे ही रानी ने दीवार को छुआ, एक तेज आवाज आई और दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। रानी ने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर घबराहट दिखी,
लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर दीवार के अंदर जाने का फैसला किया। दीवार के अंदर एक अंधेरा कमरा था। रानी और उसके दोस्तों ने दीवार के अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। वह संदूक बहुत ही भारी और धूल से ढका हुआ था। रानी के दोस्तों ने कहा, क्या तुम सच में इसे खोलना चाहती हो? कौन जानता है कि इसके अंदर क्या है? रानी ने कोई जवाब नहीं दिया और संदूक को खोलने की कोशिश की। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, अचानक कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। और फिर जो दृश्य सामने आया वह किसी के भी होश उड़ा सकता था। संदूक के अंदर एक काले रंग की रहस्यमयी किताब थी। किताब की चमक बहुत तेज थी और जैसे ही रानी ने उस किताब को उठाया, कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। रानी का दिल घबराहट से भर गया, लेकिन उसने किताब को खोलने का फैसला किया। जैसे ही रानी ने किताब खोली, उसमें से एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे जागृत किया है। अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। रानी और उसके दोस्तों ने चौंकते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। रानी ने डरी हुई आवाज में पूछा, यह क्या है? तुम कौन हो? आवाज ने जवाब दिया, मैं उस खजाने का रखवाला हूँ। तुमने जो किताब खोल दी, अब तुमसे कभी भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। रानी को समझ में आ गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे उस गलती का सामना करना था। रानी के दोस्त डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन रानी ने दिल मजबूत किया और फैसला किया कि वह इस रहस्यमयी स्थिति से बाहर निकलेगी। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। हर चीज धुंधली और अस्पष्ट हो गई। रानी को महसूस हुआ कि वह कहीं और जा रही है, लेकिन कैसे? क्या यह कोई सपना था? रानी ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे इससे बाहर निकलना होगा। तभी एक और आवाज आई, तुम चाहो तो वापस जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे सामने एक मुश्किल रास्ता होगा। रानी ने सवाल किया, क्या रास्ता है? आवाज ने कहा, तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई को जानना होगा। अगर तुमने यह समझ लिया, तो तुम उस किताब को वापस रख सकोगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी के सामने एक नई चुनौती थी। उसे अब अपनी आत्मा की सच्चाई को जानने का तरीका ढूंढना था। रानी ने किताब को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन अब वह पहले जैसी चमकदार नहीं थी। उसकी पन्ने भी हल्के से सुलझ गए थे। अचानक रानी को किताब के अंदर एक अजीब सा प्रतीक दिखा। वह प्रतीक एक तंत्र मंत्र जैसा था, जिसे पढ़कर उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सच्चाई से डरना नहीं चाहिए। केवल वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जो खुद से सच्चा हो। रानी को लगा कि यह कोई संकेत था। उसने वह प्रतीक अपने मन में दोहराया और अपने आप से कहा, मैं सच्चाई से नहीं डरूंगी, मैं जो हूँ वही रहूंगी। तभी किताब की रोशनी फिर से तेज हुई और अचानक कमरे का माहौल बदलने लगा। कमरे की दीवारें फिर से जगह पर आ गईं और वह सब कुछ सामान्य हो गया। रानी को लगा कि जैसे कुछ और बदल चुका है। कमरे की दीवारें वापस अपनी जगह पर आ गई थी, लेकिन एक अजीब सा सन्नाटा था। वह अपनी टीम के साथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे से बाहर कदम रखा, उन्हें एहसास हुआ कि वह कहीं और नहीं, बल्कि उसी जमीन के गहरे हिस्से में है। रानी ने चारों ओर देखा। यह वही जगह थी, लेकिन अब यहाँ कुछ और ही था। पेड़, पौधे और आकाश तक कुछ अजीब सा था। वहाँ एक भरी हुई हवा थी जो रानी के मन में डर पैदा कर रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा था। क्या यह सच में हमारी दुनिया है? रानी ने खुद से पूछा। तभी उसके एक दोस्त ने कहा, यह सब कुछ बदल चुका है। हम कहीं और हैं, एक अलग दुनिया में। रानी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत न खोते हुए अपने दोस्तों से कहा,
हम वापस घर लौट सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इस अजनबी दुनिया को समझना होगा। रानी और उसके दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़े। जंगल और आसपास के पेड़ बहुत अजीब थे। रानी को यह समझ में आ गया कि वह जिस किताब के साथ आई थी वह सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था। अचानक उन्हें एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी और प्रकार की थी। आवाज ने कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। रानी का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत किया और आवाज से पूछा, तुम कौन हो और क्यों हमें इस अजनबी दुनिया में लाए हो? आवाज ने कहा, मैं उस किताब का संरक्षक हूँ। तुमने जो कदम उठाया है वह तुम्हें कभी न कभी सजा देगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम वापस जा सकते हो। रानी ने तुरंत कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। अगर मुझे कुछ सही करना है तो मैं यही करूंगी। तभी अचानक जमीन हिली और एक गहरी खाई खुल गई। रानी और उसके दोस्तों ने देखा कि खाई के पार एक विशाल महल था। महल से एक रोशनी आ रही थी जो कुछ खास प्रतीत हो रही थी। क्या हम वहां जा सकते हैं? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने कहा, हमें जाना होगा। शायद वहां कुछ है जो हमें सही रास्ता दिखाएगा। वे सभी महल की तरफ बढ़े, लेकिन रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रास्ते पर कई रहस्यमयी रचनाएं थीं, जैसे कि भूतिया आवाजें, अजीब तरह की भंवरें और कुछ अनदेखी चीजें जो उन्हें डराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रानी का हौसला बढ़ता जा रहा था। उसने सोचा, यह रास्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे गांव और मेरे लोगों के लिए भी है। जब वे महल तक पहुंचे तो दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला, जिसमें तरह तरह की अद्भुत तस्वीरें और प्राचीन तंत्र मंत्र की मूर्तियां थीं। एक मूर्ति के पास एक इंसान खड़ा था जो बिल्कुल सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और वह किसी और ही दुनिया से आया हुआ लगता था। रानी ने पूछा, तुम कौन हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं इस महल का राजा हूँ और इस स्थान का संप्रभु। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? रानी ने कहा, हमें यहाँ कुछ खास चाहिए। हमें इस अजनबी दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। राजा मुस्कराया और कहा, तुमने यहाँ आने के लिए अपनी कड़ी परीक्षा पूरी की है, लेकिन अगर तुम सच में वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा की सच्चाई का सामना करना होगा। रानी और उसके दोस्तों ने राजा की बातों को ध्यान से सुना। राजा ने फिर एक द्वार खोल दिया और उसके अंदर एक विशाल आईने जैसा कक्ष था। यह तुम्हारे लिए है, राजा ने कहा। यह तुम्हारी आत्मा को दिखाएगा, तुम्हारे असली रूप को। रानी ने डरते हुए कक्ष में कदम रखा। जैसे ही वह आईने के सामने खड़ी हुई, वह हैरान रह गई। आईने में वह खुद नहीं, बल्कि एक औरत दिख रही थी, जो एक काली शैडो जैसी थी। यह क्या है? रानी ने घबराते हुए पूछा। राजा ने कहा, यह तुम्हारी असली छाया है, वह छवि जिसे तुम कभी देख नहीं पाई। अगर तुम इसे स्वीकार कर लेती हो तो तुम वापस जा सकती हो। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी छाया का सामना किया। वह जानती थी कि अगर उसे इस रहस्य को हल करना है तो उसे अपनी डर और अज्ञात से जूझना होगा। रानी ने दिल में तय किया कि वह अपनी छाया को स्वीकार करेगी, क्योंकि यही वह रास्ता था जो उसे सही दिशा में ले जाएगा। जैसे ही रानी ने छाया को स्वीकार किया, उसकी आत्मा में शांति का एहसास हुआ। उसके चारों ओर की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगी और महल का वातावरण भी हल्का हो गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, अब तुम घर लौट सकती हो। रानी और उसके दोस्त वापस घर लौट आए। जब वे वापस अपने गांव पहुंचे तो उन्होंने पाया कि उनकी दुनिया पहले जैसी नहीं थी।
अब गांव में हर किसी का चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था और लोग एक दूसरे की मदद करते थे। रानी ने महसूस किया कि वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और समझदार हो गई थी। उसने अपनी यात्रा से बहुत कुछ सीखा था और अब वह जानती थी कि सच्ची शक्ति खुद को समझने और स्वीकार करने में है। रानी और उसके दोस्त जब गांव लौटे तो उन्हें यह महसूस हुआ कि सब कुछ पहले जैसा नहीं था। गांव के लोग अब एक दूसरे से ज्यादा प्यार और मदद करने लगे थे। वे सब मिलकर खेती करने लगे, बुराइयों से लड़ने के लिए एकजुट हो गए और एक नए तरीके से जिंदगी जीने लगे। रानी को लगा जैसे उसने अपने गांव के लिए कोई बड़ा काम किया हो, लेकिन वह जानती थी कि उसके सामने अभी और भी बड़ी चुनौतियां आने वाली थी। एक रात रानी अपने घर के आंगन में बैठी थी जब दादी आईं और रानी से बोली, बच्ची, तुमने बहुत बड़ी यात्रा की है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि असली चुनौती तो अभी शुरू हुई है। रानी ने दादी से पूछा, क्या दादी, और भी चुनौतियां होंगी? दादी मुस्कुराई और बोली, हाँ, तुम्हारी यात्रा सिर्फ एक शुरुआत थी। तुमने जो किताब खोली वह एक प्राचीन और रहस्यमयी शक्ति से जुड़ी है और तुम्हारी आत्मा को अब इस शक्ति से जुड़ना होगा। अगर तुम इसे सही तरीके से नहीं समझ पाई तो यह शक्ति तुम्हारे लिए खतरे की वजह बन सकती है। रानी ने गंभीरता से सुना और समझा कि दादी की बातों में एक गहरी सच्चाई थी। अगले कुछ दिनों में रानी ने इस नए खतरे के बारे में सोचना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि जो किताब उसने खोली थी वह केवल एक साधारण खजाना नहीं थी, बल्कि यह किसी तरह की प्राचीन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। रानी ने अपनी दादी से एक दिन फिर पूछा, दादी, अगर मुझे इस शक्ति को नियंत्रित करना है तो मुझे क्या करना होगा? दादी ने रानी को जवाब दिया, तुम्हें उस शक्ति को आत्मसात करना होगा, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति उतनी सरल नहीं है। तुम्हें अपनी सच्चाई और अपनी पहचान से समझौता नहीं करना होगा। अगर तुम इस शक्ति को सही तरीके से स्वीकार करोगी तो यह तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अगर तुम गलत रास्ता चुनोगी तो यह तुम्हारी जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल बन सकती है। रानी को समझ आ गया कि उसे यह शक्ति अब अपने जीवन का हिस्सा बनानी होगी, लेकिन उसे इस प्रक्रिया में बहुत ध्यान रखना होगा। रानी ने अपने दोस्तों को अपनी योजना बताई और कहा, हमें उस शक्ति को नियंत्रित करना होगा ताकि वह हमारे गांव और हमारे लोगों की मदद कर सके। लेकिन उसके दोस्तों को अभी भी डर था। वे सभी जानते थे कि यह एक बड़ा खतरा हो सकता है। क्या हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने जवाब दिया, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर हम इसे सही तरीके से नियंत्रित कर सके तो यह हमें हमारी जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। रानी और उसके दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई कि वे उस किताब की पूरी जांच करेंगे और उसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। रानी ने किताब को फिर से खोला और उसमें से एक विशेष मंत्र पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। रानी ने महसूस किया कि उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे उसकी आत्मा और शरीर एक दूसरे से जुड़ रहे हों। यह क्या हो रहा है? रानी ने चौंकते हुए कहा। तभी किताब के अंदर से एक आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है। अब तुम मेरी शक्ति का उपयोग करने के योग्य हो, लेकिन इसका एक दुष्परिणाम भी होगा। तुम्हारी आत्मा अब मेरी शक्ति के साथ जुड़ चुकी है। तुम्हें अपने भीतर की अंधेरी ताकत को भी स्वीकार करना होगा। रानी घबराई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और कहा, मैं तैयार हूँ। मुझे इस शक्ति को समझना होगा ताकि मैं इसका सही उपयोग कर सकूं। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी आई और रानी ने देखा कि वह किसी और दुनिया में पहुंच चुकी थी। यह एक विशाल महल था जो आकाश में तैर रहा था।
चारों ओर एक अजीब सा वातावरण था और रानी को महसूस हुआ कि यह शक्ति उसे कहीं दूर ले जा रही थी। रानी ने सोचा, क्या यह वह जगह है जहां मुझे अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा? वह धीरे धीरे महल के अंदर बढ़ी। महल में एक अद्भुत रूप से सजा हुआ कक्ष था, जिसमें एक बड़ा सा दर्पण था। दर्पण में रानी ने अपनी छवि देखी, लेकिन वह वही रानी नहीं थी जिसे उसने कभी देखा था। अब उसमें एक अजीब सी आभा थी और उसकी आंखों में कुछ अलग सा था। रानी ने खुद से पूछा, क्या मैं वही रानी हूँ जिसे मैं जानती हूँ, या अब कुछ और हूँ? तभी दर्पण से एक आवाज आई, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अब एक नई शक्ति का जन्म हुआ है। अब तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम इसका सही उपयोग कैसे करोगी। रानी ने गहरी सांस ली और दर्पण से कहा, मैं इस शक्ति को सही दिशा में उपयोग करूंगी। मैं अपने गांव और लोगों की मदद करने के लिए इसे अपने भीतर उतारूंगी। जैसे ही रानी ने यह शब्द कहे, दर्पण में से एक औरत की छवि उभरी। वह औरत बहुत सुंदर और आत्मविश्वासी दिख रही थी। वह औरत बोली, तुम्हारे भीतर एक बड़ी शक्ति है, लेकिन तुम्हें इसे अपने मन, अपने हौसले और अपनी सच्चाई के साथ जोड़ना होगा। अगर तुम किसी भी मोड़ पर अपने आत्मविश्वास से हार जाओगी, तो यह शक्ति तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकती है। रानी ने पूरी दृढ़ता से कहा, मैं खुद से हार नहीं मानूंगी। मैं इसका सही उपयोग करूंगी। महल में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। रानी को अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की थी। उसके पास जो ताकत थी, उसे अब पूरी जिम्मेदारी के साथ संभालना था। रानी ने महल से बाहर कदम रखा और देखा कि उसके दोस्त और दादी उसके पास खड़े थे। रानी ने दादी से कहा, मैं अब पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं इस शक्ति का सही इस्तेमाल करूंगी और मेरे लोग कभी भी डर के साए में नहीं रहेंगे। दादी ने रानी की तरफ देखा और कहा, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, रानी। अब तुम सच्चे दिल से उस शक्ति का उपयोग कर सकोगी। रानी और उसके दोस्त अब उस नई शक्ति के साथ नए रास्ते की तलाश में थे। रानी ने अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया था, लेकिन उसने इसे नियंत्रित करना अब भी सीखा नहीं था। उसके पास अपार ताकत थी, लेकिन क्या वह इसका सही उपयोग कर पाएगी? यह सवाल लगातार उसकी दिमाग में घूम रहा था। रानी, दादी ने कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन याद रखना, बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तुम इसे सही दिशा में उपयोग करो, नहीं तो यह तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकती है। रानी ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानती हूँ, दादी। मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं किसी भी हालत में इसे गलत दिशा में नहीं जाने दूंगी। रानी के अंदर एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास था। वह जानती थी कि उसे अपनी शक्ति को अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग में लाना है, लेकिन रास्ते में उसे कई और मुश्किलों का सामना करना था। रानी और उसके दोस्त धीरे धीरे यात्रा पर निकल पड़े। वे जंगल के रास्तों से होते हुए आगे बढ़े, लेकिन यह यात्रा इतनी आसान नहीं थी। उनके रास्ते में कई अजीब घटनाएं घटीं। एक दिन वे एक घने जंगल में पहुंचे, जहां पेड़, पौधे और रास्ते किसी और ही दुनिया के जैसे दिख रहे थे। आसमान में हल्की सी धुंध छाई हुई थी और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। क्या यह वही जगह है? रानी ने खुद से पूछा। यह एक रहस्यमय जगह है, उसके एक दोस्त ने जवाब दिया। यहाँ कुछ अजीब सा हो सकता है। हमें सतर्क रहना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अचानक तेज हवा का झोंका आया और पास के पेड़ से एक गहरी आवाज आई। वे सब डरते हुए रुक गए। पेड़ से एक काला साया बाहर आया और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। तुम लोग कौन हो? उस साये ने पूछा।
उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। रानी ने जवाब दिया, हम लोग अपनी शक्ति को समझने और सही दिशा में इसका उपयोग करने के लिए यात्रा पर निकले हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। साया हंसा और कहा, तुमने जो रास्ता चुना है वह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपनी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए कड़े फैसले लेने होंगे। रानी ने साय की बातें सुनी, लेकिन उसने तय किया कि वह डर के आगे नहीं झुकेगी। उसने कहा, हम जो करना चाहते हैं वह सही है। अगर हमें अपनी शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में उपयोग करने का मौका मिलता है तो हम उस पर कड़ी मेहनत करेंगे। साया उसकी बातों को सुनकर थोड़ी देर चुप रहा। फिर वह बोला, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। ठीक है, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी यात्रा अब आसान नहीं रहेगी। साया की बातें खत्म होते ही एक हल्की सी रोशनी चमकी और साया गायब हो गया। रानी और उसके दोस्त समझ गए कि अब वे किसी और ही दुनिया में थे, जहां पर हर कदम पर एक नया खतरा उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन रानी का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। अब वह जानती थी कि अगर उसे अपनी शक्ति का सही उपयोग करना है तो उसे इस अजनबी और खतरनाक दुनिया में अपने रास्ते खुद ढूंढने होंगे। अगली सुबह रानी और उसके दोस्तों ने अपना सफर फिर से शुरू किया। वे अब उस जगह के करीब पहुंच चुके थे जहां उन्हें अपनी शक्ति के असली स्रोत को खोजना था। यह जगह एक पुरानी किले जैसी दिख रही थी और उसके आसपास एक बड़ा सा तालाब था जिसमें कोई न कोई अदृश्य शक्ति महसूस हो रही थी। हम यहाँ क्या करने आए हैं? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने जवाब दिया, हमें यहाँ अपनी शक्ति का असली रूप समझना है। अगर हम इसे समझ पाए तो हम इसका सही उपयोग कर सकेंगे। वे किले के अंदर गए और देखा कि वहाँ एक प्राचीन पुस्तक रखी हुई थी जिसके पास एक विशाल पत्थर था। पुस्तक के ऊपर कुछ अजीब से प्रतीक बने थे। रानी ने वह पुस्तक उठाई और उसमें लिखे शब्दों को ध्यान से पढ़ा। जैसे ही उसने शब्द पढ़े, किले में एक हलचल मच गई। चारों ओर हल्की सी रोशनी चमकने लगी और अचानक वहां एक विशाल और शक्तिशाली आवाज गूंजने लगी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हें मेरी पूरी शक्ति का सामना करना होगा, आवाज ने कहा। रानी और उसके दोस्त घबराए, लेकिन रानी ने खुद को शांत किया। वह जानती थी कि यह शक्ति अब उसके सामने है और उसे इसे नियंत्रित करना होगा। उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर कहा, मैं तुम्हारी शक्ति को समझना चाहती हूँ ताकि हम इसे सही दिशा में उपयोग कर सकें। आवाज फिर से गूंजी, तुमने इसे स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति केवल उस व्यक्ति के लिए होती है जो इसके साथ संतुलन बना सके। अगर तुम इसे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने का प्रयास करोगी तो यह तुम्हारे लिए भी विनाशकारी हो सकता है। रानी ने पूरी गंभीरता से कहा, मैं इसे सिर्फ अच्छे उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल करूंगी। फिर अचानक से किले के अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई और वहां एक विशाल जीव का रूप दिखने लगा। यह जीव किसी राक्षस से कम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में भी एक चमक थी। रानी ने उसकी तरफ देखा और समझा कि यह शक्ति का असली रूप था जिसे वह नियंत्रित करना चाहती थी। जैसे ही रानी ने उस राक्षस के सामने कदम रखा, उसने महसूस किया कि उसकी शक्ति अब उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। लेकिन वह घबराई नहीं। उसने खुद को शांत करते हुए अपनी पूरी शक्ति को संयमित किया और राक्षस की आंखों में देखा। तुम अब मेरी शक्ति को समझ सकते हो, राक्षस ने कहा, लेकिन इसे काबू करने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अंधकार को भी स्वीकार करना होगा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अपने अंधकार को जानती हूँ और मैंने उसे स्वीकार किया है। मैं अब इसे अपने रास्ते में नहीं आने दूंगी। राक्षस ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा आत्मविश्वास अद्भुत है, रानी। ठीक है, तुम इसे संभाल सकती हो। फिर एक अप्रत्याशित घटना घटी।
किले का वातावरण बदलने लगा और राक्षस गायब हो गया। रानी ने महसूस किया कि वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से समझ चुकी है और उसे अपने नियंत्रण में कर चुकी है। रानी और उसके दोस्त अब तैयार थे। उन्हें वापस अपने गांव लौटने की जरूरत थी, लेकिन रास्ते में अब उन्हें नए संकटों का सामना करना था। किले से बाहर आते ही वे एक और रहस्यमय धुएं में फंस गए, जिससे वे अब आसानी से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। यह एक प्रकार का जादुई जाल था, जिसे रानी ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या अब हमें कोई रास्ता मिलेगा? एक दोस्त घबराते हुए बोला। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हम अब कुछ भी कर सकते हैं। यह जाल हमें कभी न कभी तो तोड़ना होगा। रानी और उसके दोस्त उस रहस्यमय धुएं में फंसे हुए थे। रानी ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वह जानती थी कि डर से कुछ हासिल नहीं होगा और उसे इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। हम क्या करेंगे, रानी? एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा। रानी ने एक बार फिर से चारों ओर देखा। धुआं अब धीरे धीरे घना हो गया था और उनकी सांसें रुक सी रही थी। लेकिन रानी ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगी। उसने मन ही मन अपनी शक्ति का आह्वान किया, जो अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में थी। यह कोई साधारण जाल नहीं है, रानी ने कहा। यह एक जादुई रचना है और इसे तोड़ने के लिए हमें इसे समझना होगा। रानी ने अपनी शक्ति का ध्यान केंद्रित किया और एक मंत्र पढ़ा, जो वह किताब में पढ़ चुकी थी। धीरे धीरे धुआं हल्का होने लगा और उसके सामने एक रास्ता खुलने लगा। हम बाहर निकल सकते हैं, एक दोस्त ने कहा, और सब लोग राहत की सांस लेने लगे। रानी ने हिम्मत दिखाई और सबको कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे रास्ते में और भी मुश्किलें आ सकती हैं। जब रानी और उसके दोस्त बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि वे एक नई दुनिया में आ पहुंचे थे। यह जगह अजीब और रहस्यमयी थी। चारों ओर पहाड़ों के बीच एक विशाल मैदान था, जिसमें घने जंगल और पानी के झरने थे। आकाश में हल्का बादल था और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। क्या यह वही जगह है? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने कहा, हमें यहाँ अपनी शक्ति को समझने के लिए और अधिक प्रयास करना होगा। यह जगह हमें कुछ नया सिखा सकती है। वे सब धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में कुछ दूरी पर एक पुराना मठ दिखाई दिया, जिसके आसपास कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। यह मठ क्या है? रानी ने पूछा। यह मठ किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए हुए हो सकता है, एक दोस्त ने उत्तर दिया। रानी और उसके दोस्त मठ की तरफ बढ़े। जैसे ही वे मठ के पास पहुंचे, वहां एक पुराना संत बैठा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी और वह एकदम ध्यानमग्न नजर आ रहा था। आप कौन हैं? रानी ने विनम्रता से पूछा। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? तुमने जो रास्ता चुना है, वह आसान नहीं होगा। रानी ने संत से कहा, हम अपनी शक्ति को समझने के लिए आए हैं। हमें लगता है कि हम यहाँ कुछ नया सीख सकते हैं, जो हमारी यात्रा को और भी सशक्त बना सके। संत ने रानी को देखा और कहा, तुम्हारी शक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन यह न केवल तुम्हारे लिए है, बल्कि तुम्हारे पूरे संसार के लिए है। अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं चलाओगी, तो यह तुम्हारे लिए और सभी के लिए विनाशकारी हो सकती है। रानी ने संत की बातों को गहराई से सुना। आप सही कह रहे हैं, रानी ने कहा, मैं इसे सही दिशा में ले जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में और जानने की आवश्यकता है। संत ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारे अंदर एक आंतरिक युद्ध छुपा हुआ है। तुम्हारी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए तुम्हें पहले अपने भीतर की अंधेरी ताकत को स्वीकार करना होगा। जब तक तुम अपनी अंधेरी पक्ष को पहचान नहीं पाओगी, तुम्हारी शक्ति पूरी नहीं होगी। रानी को संत की बातें समझ में आने लगी, लेकिन यह सोचना भी डरावना था कि उसे अपनी अंधेरी ताकत को पहचानना होगा।
उसने अपने भीतर झांका और महसूस किया कि यह आसान नहीं होगा। उसका मन कई बार संदेह में डूब जाता था, लेकिन वह जानती थी कि यह उसका अगला कदम था। कैसे पहचानूंगा मैं अपनी अंधेरी ताकत को? रानी ने संत से पूछा। संत ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें अपने डर और दुहक से सामना करना होगा। जब तुम इसे स्वीकार करोगी तो यह तुम्हारे भीतर से बाहर निकलकर तुम्हारी शक्ति का हिस्सा बनेगा। रानी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसने अपनी सारी डर और परेशानी को महसूस किया। उसने खुद से कहा, मैं अपने डर से नहीं भागूंगी, मैं उसे स्वीकार करूंगी। संत ने रानी की ओर देखा और मुस्कुराया। तुमने पहला कदम बढ़ाया है, रानी। अब तुम्हें अपनी शक्ति को सही दिशा में ले जाने का रास्ता मिलेगा। अब रानी और उसके दोस्त नए आत्मविश्वास के साथ मठ से बाहर निकले। वे जानते थे कि उनकी यात्रा अब और भी कठिन हो सकती है, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। रानी की शक्ति अब उसके नियंत्रण में थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे पूरी तरह से समझने और सही दिशा में उपयोग करने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा। आगे का रास्ता क्या होगा? एक दोस्त ने पूछा। हमें अब अपने असली लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए और भी रास्ते तय करने होंगे, रानी ने जवाब दिया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि सामने एक विशाल दरवाजा था, जो एक बड़ी गुफा के अंदर खुलता था। गुफा के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति अंदर छुपी हो। क्या यह वह जगह है? रानी ने पूछा। शायद, एक दोस्त ने जवाब दिया। हमें अंदर जाकर देखना होगा। रानी और उसके दोस्त अब गुफा के भीतर खड़े थे। सामने विशाल पत्थर का दरवाजा था, जो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। उन सब के दिलों में एक अनजाना सा डर था, लेकिन रानी ने खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश की। उसने दरवाजे को देखा, जो जैसे किसी गहरे रहस्य को छुपाए हुए था। अब हमें क्या करना होगा? एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, हमें अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। अगर हम इसे सही से समझ पाए, तो यह दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। क्या तुम विश्वास करती हो कि हम ऐसा कर पाएंगे? एक और दोस्त ने पूछा। हाँ, हमें यकीन रखना होगा। अगर हमें अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, तो हम किसी भी रुकावट को पार कर सकते हैं, रानी ने आत्मविश्वास से कहा। रानी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। उसकी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह से शांत थी। वह जानती थी कि उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी शक्ति अब एकजुट हो चुकी थी, और वह इसे नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। रानी ने अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे उसे छुआ। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे से टकराया, वहां एक हल्की सी रोशनी चमकी और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सब लोग हैरान रह गए। यह तो अद्भुत है, एक दोस्त ने कहा। दरवाजे के खुलने के बाद अंदर एक और बड़ा कक्ष था, जो पूरी तरह से सफेद रोशनी से जगमगाता हुआ था। कक्ष के बीचों बीच एक ऊंचा मंच था, जिस पर एक विशाल कांच की मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति एक महिला की थी, जो किसी देवी की तरह दिखाई देती थी। यह मूर्ति किसकी हो सकती है? रानी ने हैरानी से पूछा। यह वही शक्ति हो सकती है, जो हमें हमारी यात्रा में मदद करेगी, एक दोस्त ने कहा। हमें इसे ध्यान से देखना होगा। इससे हमें हमारे अगले कदम का पता चल सकता है, रानी ने कहा। रानी और उसके दोस्त मंच की ओर बढ़े और मूर्ति के पास पहुंचे। मूर्ति के पास कुछ प्राचीन संकेत थे, जिन्हें रानी ने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की। संकेतों में लिखा था, जो इस शक्ति को पूरी तरह से समझेगा, वह संसार के सबसे बड़े रहस्यों को जान पाएगा। यह क्या मतलब हो सकता है? एक दोस्त ने पूछा।
मुझे लगता है कि यह शक्ति केवल हमारी नहीं है। हमें इसका उपयोग संसार के भले के लिए करना होगा, रानी ने कहा। रानी ने मूर्ति के पास खड़े होकर महसूस किया कि उसकी शक्ति अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। वह जानती थी कि यह उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। अब उसे अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने का समय आ गया था। क्या हमें यहाँ कुछ करना होगा? एक और दोस्त ने पूछा। रानी ने ध्यान से मूर्ति को देखा और फिर कहा, हमें अपनी शक्ति का समर्पण करना होगा। यह केवल हम पर निर्भर नहीं है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, बल्कि यह भी कि हम इसे किस उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को मूर्ति की ओर समर्पित किया। जैसे ही उसने यह किया, एक तेज चमक हुई और पूरा कक्ष रोशन हो गया। मूर्ति से एक आवाज आई, तुमने सही रास्ता चुना है। अब तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में है। रानी और उसके दोस्तों को अब समझ में आ गया था कि उन्होंने सही रास्ता चुना था। रानी ने अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया। वह अब पूरी तरह से तैयार थी कि उसे इसे सही दिशा में प्रयोग करने का मौका मिले। हमने अपनी यात्रा पूरी की है, रानी ने कहा। लेकिन अब हमें यह तय करना होगा कि हम अपनी शक्ति का किस तरह से उपयोग करेंगे। हमें इसे संसार के भले के लिए उपयोग करना होगा, एक दोस्त ने कहा। जी हाँ, यही हमारा उद्देश्य है, रानी ने दृढ़ता से कहा। सब लोग अब अपने निर्णय पर अडिग थे। वे जानते थे कि रानी की शक्ति का उपयोग संसार में शांति लाने के लिए होना चाहिए, न कि उसे नष्ट करने के लिए। रानी और उसके दोस्त अब गुफा से बाहर निकलने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसमान में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक एक बड़ी आंधी आई और चारों ओर अंधेरा छा गया। यह क्या हो रहा है? रानी ने पूछा। यह शक्ति का विरोध है, एक दोस्त ने कहा। किसी ने हमारी शक्ति को गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा और अब हमें इसका सामना करना पड़ेगा। रानी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति को एकजुट किया। उसने आंधी का सामना करने का फैसला किया। जैसे ही उसने अपनी शक्ति का आह्वान किया, आंधी धीरे धीरे शांत होने लगी और आसमान में फिर से रोशनी फैलने लगी। हमने इसे जीता, रानी ने कहा। लेकिन हमारी यात्रा अब खत्म नहीं हुई है। हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में हो। रानी और उसके दोस्त अब अपने मिशन में पूरी तरह से समर्पित थे। वे जानते थे कि अब उन्हें इस यात्रा को एक नई दिशा देनी होगी। उनकी शक्ति केवल उनके लिए नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए थी। वे अब हर कदम को सोच समझकर बढ़ाने वाले थे। हमने अब तक जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ शुरुआत है। हमें दुनिया को समझाना होगा कि शक्ति का असली उद्देश्य क्या है, रानी ने कहा। सही कहा तुमने, रानी, एक दोस्त ने कहा। हमारे पास अब वो ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। रानी और उसके दोस्त अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा का अगला चरण अब और भी कठिन हो सकता था, लेकिन वे जानते थे कि वे इस रास्ते पर अकेले नहीं थे। यह था अगला हिस्सा। यदि आप चाहें तो इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। रानी और उसके दोस्तों ने अब अपना रास्ता तय कर लिया था। उनका उद्देश्य अब केवल अपनी शक्ति का सही उपयोग करना नहीं था, बल्कि उन लोगों को जागरूक करना भी था जो इसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे थे। वे जानते थे कि इस यात्रा का अगला कदम पहले से कहीं अधिक कठिन होगा, लेकिन अब उनकी आत्मविश्वास की शक्ति अनमोल थी। हम अब क्या करेंगे? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें उन शक्तियों का सामना करना होगा जो हमें रोकने के लिए तैयार हैं। हमें उनका सामना करना होगा और उन्हें समझाना होगा कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि निर्माण भी है। तुम सही कह रही हो, रानी, एक और दोस्त ने कहा।
हमारे पास अब वह ताकत है जिससे हम संसार को बदल सकते हैं। रानी ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हम सब एक साथ हैं और जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। रानी और उसके दोस्तों ने एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। वे अब उस शक्ति का पीछा कर रहे थे जो पूरे संसार को अंधेरे में डुबोने की कोशिश कर रही थी। रानी जानती थी कि उनके रास्ते में मुश्किलें और रुकावटें आएंगी, लेकिन वह अब पूरी तरह से तैयार थी। रानी और उसके दोस्त जंगलों, पहाड़ों और नदियों को पार करते हुए उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां वे जानते थे कि वह खतरनाक शक्ति छुपी हुई है। वे जितना आगे बढ़ते गए उतनी ही अधिक ऊर्जा महसूस होने लगी, जैसे कुछ शक्तिशाली चीज उनकी ओर बढ़ रही हो। हमारे पास बहुत कम समय है, रानी ने कहा। हमें जल्दी से जल्दी उस शक्ति को ढूंढकर उसे नियंत्रित करना होगा, वरना यह पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकती है। हम साथ हैं, रानी, एक दोस्त ने कहा। हम यह सब मिलकर कर सकते हैं। उनके रास्ते में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि वे जैसे किसी अंधेरे शक्ति से घिर गए हों। रानी ने महसूस किया कि इस यात्रा में उनका अकेलापन और संघर्ष एक नई दिशा ले रहा था। अब यह केवल उनकी व्यक्तिगत यात्रा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया की यात्रा बन चुकी थी। यहाँ कुछ गड़बड़ है, रानी ने कहा। मुझे लगता है कि हम किसी जाल में फंसे हुए हैं। वे जैसे ही रुके, चारों ओर एक घना कोहरा छा गया। उनके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई भारी शक्ति उन पर दबाव डाल रही हो। हम कहाँ आ गए हैं? एक दोस्त ने पूछा। रानी ने ध्यान से चारों ओर देखा और कहा, यह वह जगह हो सकती है जहां वह शक्ति छुपी हुई है। हमें इसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। रानी ने एक और मंत्र पढ़ा जो उसने पहले संत से सीखा था। जैसे ही उसने यह मंत्र पढ़ा, कोहरा थोड़ी देर के लिए हल्का हुआ और उनके सामने एक विशाल दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पूरी तरह से काले पत्थर से बना था और उसकी सतह पर अजीब सी लकीरें थीं। यह दरवाजा क्या है? एक दोस्त ने पूछा। यह वही दरवाजा हो सकता है जिस तक हमें पहुंचना था, रानी ने कहा। यह हमें उस शक्ति तक ले जाएगा जिसके बारे में हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। रानी और उसके दोस्त धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा बिल्कुल चुप था, जैसे वह किसी इंतजार में हो। रानी ने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को खोला। जैसे ही रानी ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक और दुनिया खुल गई। यह जगह पूरी तरह से काली और अंधेरे से घिरी हुई थी, लेकिन यहाँ एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। यह जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी, जहाँ समय और स्थान के कोई नियम नहीं थे। यह कोई सामान्य जगह नहीं है, रानी ने कहा। यह वह स्थान है जहाँ हमारी शक्ति की असली परीक्षा होगी। उनके कदम हर समय थमते हुए वे आगे बढ़े। धीरे धीरे वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जिसमें चारों ओर अंधेरे में लिपटी हुई अनगिनत छायाएं थीं। इन छायाओं में कुछ ऐसे चेहरों की झलक थी जो रानी को पहले कहीं दिखाई दी थी। यह क्या है? एक दोस्त डर के साथ बोला। यह वह शक्ति हो सकती है जिसके बारे में हमने सुना था, रानी ने उत्तर दिया। हमें यहाँ अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना होगा। अचानक एक भयावह आवाज आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि रानी और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। सामने अंधेरे में एक विशाल आकृति उभरी, जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। तुम वही हो जो मेरे रास्ते में आना चाहते हो? अंधेरे आकृति ने पूछा। रानी ने अपनी आवाज को शांत रखते हुए कहा, हम यहाँ तुम्हारी शक्ति को रोकने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तुम्हारी शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए यहाँ हैं। अंधेरे आकृति ने हंसी के साथ कहा, तुम मेरी शक्ति को समझने का दावा कर रहे हो? तुम केवल अपनी छोटी सी शक्ति से मुझे हरा नहीं सकते।
रानी ने पूरी तरह से खुद को केंद्रित किया और अपनी पूरी शक्ति को उस आकृति की ओर भेजा। जैसे ही रानी ने अपनी शक्ति को उस अंधेरे आकृति की ओर बढ़ाया, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरे कक्ष में हलचल मच गई और अंधेरा धीरे धीरे मिटने लगा। रानी ने देखा कि वह आकृति अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जैसे उसकी सारी शक्ति खत्म हो रही हो। तुम मेरे साथ नहीं खेल सकते, आकृति ने गुस्से में कहा। तुम्हारी शक्ति इतनी बड़ी नहीं है कि मुझे हरा सको। लेकिन रानी ने उसे चुनौती दी। तुम अपनी शक्ति से अंधेरे में लोगों को दुख दे रहे हो, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो कि असली शक्ति वो है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। अंधेरे आकृति ने गुस्से में आकर अपनी पूरी शक्ति को रानी के खिलाफ भेजा, लेकिन रानी ने अपनी शक्ति को शांत रखते हुए उसे फिर से परास्त किया। एक पल में वह अंधेरे आकृति गायब हो गई। कक्ष में अब शांति थी और चारों ओर उजाला फैल चुका था। रानी और उसके दोस्त राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर लिया था। हमने इसे कर दिया, एक दोस्त ने खुशी से कहा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ, रानी ने कहा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अब यह शक्ति सही हाथों में हो और दुनिया को सही दिशा में ले जाया जाए। रानी और उसके दोस्तों ने अब अपनी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह केवल उनकी जीत नहीं थी, बल्कि पूरे संसार की जीत थी। हमने जो यात्रा शुरू की थी, वह अब खत्म हो चुकी है, रानी ने कहा। लेकिन हम जानते हैं कि असली चुनौती अभी शुरू हुई है। हमें इस शक्ति का सही उपयोग करना होगा ताकि हम संसार को शांति और समृद्धि की ओर ले जा सकें। और इस तरह रानी और उसके दोस्त अपनी यात्रा के नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि उनके पास दुनिया को बदलने की शक्ति है। रानी और उसके दोस्त अब पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके अंधेरे आकृति को हरा दिया था, लेकिन अब वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि दुनिया में कहीं भी कोई शक्ति का दुरुपयोग न हो। उनकी यात्रा ने उन्हें न केवल शक्तिशाली बनाया था, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया था कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए है। रानी ने अपने दोस्तों की ओर देखा और कहा, हमने जो यात्रा शुरू की थी, अब वह हमारी जिम्मेदारी बन चुकी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी शक्ति से कोई भी दुनिया को नुकसान न पहुंचाए। उसके दोस्त भी इस विचार से पूरी तरह सहमत थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग किसी भी प्रकार के विनाश के बजाय लोगों की मदद करने के लिए करने का निर्णय लिया। रानी और उसके दोस्त अब नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे, ताकि दुनिया में शांति और समृद्धि की स्थापना हो सके। रानी और उसके दोस्त अब देश विदेश में घूमने लगे। जहां भी वे गए, उन्होंने लोगों को अपनी शक्ति से सहायता की। उन्होंने उन लोगों की मदद की जो किसी मुश्किल का सामना कर रहे थे, और उन्होंने उन्हें सिखाया कि असली ताकत वह है जो दूसरों की भलाई के लिए काम आती है। वे न केवल लोगों की मदद कर रहे थे, बल्कि उन्होंने हर जगह यह संदेश फैलाया कि सच्ची शक्ति का मतलब न केवल ताकतवर होना है, बल्कि उसमें प्रेम, दया और सहानुभूति का होना भी जरूरी है। रानी का दिल अब पूरी तरह से शांत था, और वह जानती थी कि यही उसका असली उद्देश्य था। जब तक हम एकजुट रहते हैं, हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं, रानी ने एक छोटे से गांव में लोगों से कहा। हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना चाहिए। रानी और उसके दोस्तों ने अब एक ऐसा संगठन बनाया था जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करता था। यह संगठन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता था और उन्हें यह सिखाता था कि वे अपनी शक्ति का उपयोग समाज के भले के लिए कैसे कर सकते हैं। रानी के नेतृत्व में यह संगठन अब एक शक्तिशाली आवाज बन चुका था। इसने लोगों को एकजुट किया था और उन्हें यह समझाया था कि अगर हम सभी मिलकर काम करें,
तो हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। रानी की शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उसका संदेश हर दिल में गूंज रहा था। हमारे पास शक्ति है, लेकिन अगर हम उसे सही दिशा में नहीं लगाते तो वह शक्ति भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। रानी ने एक सभा में कहा, सच्ची शक्ति तो तब होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। समाज में बदलाव आ रहा था। लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो गए थे और उन्हें यह समझ में आ गया था कि असली शक्ति केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के भले के लिए होती है। रानी और उसके दोस्तों ने इसे अपनी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। एक दिन रानी ने अपने दोस्तों से कहा, हमने इस यात्रा में बहुत कुछ सीखा है और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे और आगे बढ़ाएं। हम केवल दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि हम खुद को भी बदल रहे हैं। उसके दोस्त भी पूरी तरह से रानी के साथ थे। हमने जो कदम उठाए हैं वे सही दिशा में हैं, एक दोस्त ने कहा। हम अब अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं। कुछ महीनों बाद रानी और उसके दोस्त अब एक बहुत ही प्रभावशाली संगठन बना चुके थे। वे न केवल समाज में बदलाव ला रहे थे, बल्कि उनके कामों से लोगों की जिंदगी में खुशियां भी भर रही थी। उनकी कोशिशों के परिणामस्वरूप कई गांवों और शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में सुधार हुआ। लोग अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट थे। रानी के चेहरे पर एक संतोष और खुशी थी। उसे अब यह एहसास हो गया था कि उसकी शक्ति का असली उद्देश्य लोगों की मदद करना था और वह इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने में सफल हो चुकी थी। हमने सिर्फ दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि अपने आप को भी बदल लिया है, रानी ने अपने दोस्तों से कहा। हमने जो शुरू किया था वह अब एक आंदोलन बन चुका है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक होगा। समाज में आए बदलावों को देखकर रानी का दिल संतुष्ट था। उसने देखा कि लोग अब आपस में मिलजुल कर रहते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे और उनके दिलों में दया और सहानुभूति थी। यह वही परिवर्तन था जिसे रानी और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा के दौरान देखा और महसूस किया था। रानी ने एक दिन सोचा, हमने जो कुछ भी किया वह सिर्फ शुरुआत थी। हमारे प्रयासों से ही समाज में बड़े बदलाव आए और आने वाली पीढ़ियां भी इस बदलाव से लाभान्वित होंगी। रानी की शक्ति अब सिर्फ एक बाहरी ताकत नहीं थी, बल्कि यह उसके दिल में एक अद्भुत भावना बन गई थी। वह जानती थी कि जब तक लोग एक दूसरे के लिए काम करेंगे, तब तक कोई भी चुनौती उन्हें पराजित नहीं कर सकती। एक दिन रानी और उसके दोस्त समुद्र के किनारे चल रहे थे। सूरज की रोशनी पानी में बिखरी हुई थी और सब कुछ बेहद शांत था। रानी ने देखा कि लोग अब खुशहाल जीवन जी रहे थे और यह सब कुछ उस शक्ति के कारण हुआ था जिसे उन्होंने सही दिशा में इस्तेमाल किया था। हमने जो किया वह सही था, रानी ने कहा। हमने अपनी यात्रा के दौरान बहुत कुछ सीखा है और अब हमें यह समझ में आ गया है कि असली शक्ति वही है जो दूसरों के भले के लिए काम करती है। उसके दोस्त भी पूरी तरह से सहमत थे। हमने इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो कदम उठाए वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे, एक दोस्त ने कहा। अब रानी और उसके दोस्त पूरी तरह से संतुष्ट थे। उन्होंने अपनी यात्रा में जो कुछ भी हासिल किया था वह अब पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बन चुका था। लोग उनकी मिसाल से प्रेरित हो रहे थे और समझ रहे थे कि शक्ति का असली उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि निर्माण भी है। रानी और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा को पूरी तरह से समाप्त किया, लेकिन उनका उद्देश्य अब भी जीवित था। वे जानते थे कि असली उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के भले के लिए होना चाहिए। हमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, रानी ने कहा। और इस प्रकार रानी और उसके दोस्तों ने एक नई दुनिया की नींव रखी, जिसमें प्रेम, सहानुभूति
और शांति का साम्राज्य था। अब हर कोई खुश था और रानी की यात्रा का अंत एक सुखद और संतोषजनक परिणाम के साथ हुआ। समाप्त।